अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा वैलिडेशन कमांड या ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या चीज़ है और इसके थ्रू हम किसी शीट या वर्कबुक के ऊपर कैसे लिमिटेशन लगा सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मिसाल के तौर पर जब हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो हमारा और हम किसी एम्प्लॉय को किसी रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक डेटा एंटर करने के लिए कोई शीट देते हैं तो वो शीट में अमूमन वो गलती कर लेता है वो एम्प्लॉय या यूज़र। तो इसीलिए डेटा वैलिडेशन के कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ से मुख्तलिफ लिमिटेशन जो है अपने शीट या वर्कबुक के ऊपर लगा लेते हैं। तो हमारे स्क्रीन पे जो शीट आप लोगों को नजर आ रही है इसमें बहुत से वैलिडेशन मैंने लगाए हुए हैं। सबसे पहले जो कॉलम है मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर का है। सीरियल नंबर में मैंने किसी किस्म की वैलिडेशन जो है डेटा वाली नहीं लगाई हुई है। इसमें किसी किस्म का डेटा जो है हम एंटर कर सकते हैं। इसमें अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक तीनों किस्म का डेटा हम एंटर कर सकते हैं बगैर किसी लिमिटेशन या रूल्स रेगुलेशन के। दूसरे नंबर पे हमारा बी कॉलम है। बी कॉलम में हमारे पास नेम ऑफ क्लाइंट है। नेम ऑफ क्लाइंट में मैंने लिमिटेशन लगाई हुई है। इसमें सिर्फ हम जो है टेक्स्ट डेटा यानी अल्फाबेटिक डेटा एंटर कर सकते हैं और उसी के लिए मैंने एक फार्मूला जो है कस्टम फार्मूला यहाँ पे डाला हुआ है, वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। मिसाल अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिक डेटा मैं डालता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वो क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कस्टम फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मुझे उर्दू में दिखाई दे रहा है। ये कस्टम नोटिफिकेशन है, ये भी मैंने अपनी मर्जी से खुद डिफाइन किया हुआ है। इसमें मैंने जो हेडिंग दिया हुआ है गलत नाम दर्ज किया गया है, ये जो है टाइटल है। और यहाँ पे बराए करम सिर्फ दुरुस्त नाम दर्ज करें। इस फील्ड में नंबर, अलामात या खुसूसी कैरेक्टर की इजाज़त नहीं है। वही बात मैंने आपको कह दी कि मतलब यहाँ पे सिर्फ हम टेक्स्ट डेटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। और इसी मैसेज में भी कहते हैं मैंने एंटर किया हुआ है कि इस फील्ड में नंबर, अलामात या खुसूसी कैरेक्टर आप लोग एंटर नहीं कर सकते। सही है, सिर्फ टेक्स्ट डेटा एंटर करना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो हमारे पास दिखाई दे रहा है स्टॉप नोटिफिकेशन है। स्टॉप नोटिफिकेशन का फायदा है कि इसमें कोई भी ऑप्शन एक्स्ट्रा नहीं होता, मतलब कि यूजर अपनी मर्जी से डेटा एंटर कर सके। इसमें सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, एक रिट्राई होता है। रिट्राई का मतलब ये होता है कि वो दोबारा इसी कॉलम, इसी सेल्स में रह जाता है और अपने डेटा को सही करके फिर मतलब आगे निकल जाता है। और अगर कैंसिल कर देता है तो कैंसिल से ही कि वो डेटा जो यहाँ पे एंटर है वो खत्म हो जाती है और बस नए सिरे से सब कुछ शुरू हो जाता है। सी कॉलम में मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया हुआ है। मोबाइल नंबर में मैंने भी कस्टम फार्मूला एंटर किया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक यूजर 10 नंबर जो है वो एंटर कर सकता है। अगर मतलब वो 11 कर लेता है फिर भी एंट्री नहीं होगी, 9 कर ले फिर भी एंट्री नहीं होगी, या 9 से कम, 10 से कम किस कोई भी फिगर में वो एंट्री कर ले तो वो यहाँ पे एंटर नहीं होगी। सही है, तो इसके लिए फिर आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम करेंगे। डी कॉलम में मैंने सीएससी नंबर एंटर की हुई है। सीएससी नंबर, इस पे मैंने ये फार्मूला इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि यहाँ कोई भी नंबर, कोई भी सीएनएसी नंबर डबल हम एंटर नहीं कर सकते। अगर मिसाल के तौर पर ये मेरे पास शनाख्ती कार्ड नंबर है और ये मैं यहाँ पे एंटर कर लूँ दोबारा तो ये क्या होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। सही है, और ये मुझे यहाँ ये नोटिफिकेशन दिखाएगा कि मतलब ये सीएनएसी नंबर पहले से एंटर है और दोबारा क्रम आप नया और मुनफरद सीएनएसी नंबर जो है वो रिकॉर्ड करें। सही है, और ये भी कस्टम डिफाइन किया हुआ है। ये मैसेज मैंने, ये मैसेज की आप किसी भी जुबान में अपनी मर्जी से डाल सकते हो, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, पारसी, जौन सी लैंग्वेज मतलब आपका एम्प्लॉय या यूजर जो है वो किसी भी जुबान को उसकी जानकारी मतलब हो, समझ हो तो उसी जबान में आप क्या करें, उसके लिए लिमिटेशन और सेल्फ नोटिफिकेशन जो है यहाँ से सेट कर दे। इसके अलावा ई कॉलम में डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में मैंने ये लिमिटेशन डाली हुई है कि अगर एक बंदा 18 साल से कम हो तो उसको भी ये मैसेज जाए सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन कि मतलब उसकी उम्र 18 साल से कम है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ 2020 और एंटर कर लेता हूँ, सही है, तो ये मुझे बताएगा कि मतलब दरख्वास्त दहिंदा की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। बराए करम तारीख़ पैदाइश चेक करें। सही है, मतलब
दरख्वास्त दहिंदा जो भी हो उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ये लिमिटेशन मैंने यहाँ पे सेट की हुई है, और ये हम किस तरीके से सेट करेंगे ये मैं आपको आगे जाके सेट करूंगा। अभी मैंने सिर्फ जो है वो इस टेबल की, इस शीट की जो है एक ओवरव्यू देनी है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास इफ है। इफ में हमने क्या, एक कॉलम में हमने अपॉइंटमेंट टाइम डाली हुई है। अपॉइंटमेंट टाइम हमने ड्यूटी टाइम वाली सेटिंग इस पे की है, यानी 9 से की जो सेटिंग है वो हमने यहाँ पे की हुई है कि कोई भी बंदा 9 से 6 तक मतलब अपॉइंटमेंट ले सकता है। अगर वो 9 से 6 तक ना हो तो वो अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। और ये हमने अपने यूजर को बताया हुआ है, अपने एम्प्लॉय को बताया हुआ है कि कोई बंदा अगर 9 से पहले या 6 से बाद में अपॉइंटमेंट बुक करता है तो उसको अलाउ ना करे। और अगर मतलब ये बात उसकी जहन में ना हो और वो फिर भी 8:30 पे क्या करता है, अपॉइंटमेंट देता है, तो उसको ये नोटिफिकेशन जो है वो अलर्ट जो है ये सामने आएगी कि गलत वक्त दर्ज किया गया है, बराए करम सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक के दरमियान वक्त दर्ज करे। इस तरह का मतलब आप क्या करोगे, दफ्तरी औकात से बाहर का वक्त आप नहीं डालोगे, बाहर दफ्तरी औकात के मुताबिक जो है उसको अपॉइंटमेंट दोगे। और वो क्या है हमारे पास दफ्तरी औकात, दफ्तरी औकात हमारे पास जो है वो 9 से 6 तक है। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिटेशन में हमने क्या किया हुआ है, एज लिमिटेशन अगर मैं यहाँ पे एस लिखूँ या ए बी लिखूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 2 यानी 12 लिखूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी एंट्री जो है वो होगी। तो मतलब इसका ये क्या है, यहाँ पे भी मैंने एक कस्टम कमांड फार्मूला दिया हुआ है जिसमें सिर्फ इन कॉलम्स सॉरी इन सेल्स में हम न्यूमेरिक डेटा जो है डाल सकते हैं। जिस तरह बी कॉलम में सिर्फ हम अल्फाबेटिक डेटा डाल सकते हैं, उसी तरह जो है जी कॉलम में हम सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूमेरिक डेटा डाल सकते हैं। एच कॉलम में हमने सिटी एंटर की हुई है। सिटी में जो हम किसी भी कॉलम सेल्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो एक बटन आ जाता है, जहाँ इस पर जब हम क्लिक करें तो एक लिस्ट आ जाती है जिसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। ये लिस्ट जो है हम कहाँ से बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे मैंने जो है ये सिटी लिस्ट जो बनाई हुई है इसको सेलेक्ट करके मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है। आगे जाके फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मतलब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम किस तरह बनाएंगे। आई कॉलम में मैंने लैंडलाइन नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें साथ में ये इंफॉर्मेशन भी मैंने दी हुई है, अगर कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। मिसाल के तौर पर आजकल के दौर में हम देखें हर बंदे के पास मोबाइल फोन होता है, लेकिन लैंडलाइन नंबर जो है वो कम लोगों के पास होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन दी है, अगर किसी के पास लैंडलाइन नंबर ना हो तो वो इस सेल को जो है खाली छोड़ सकता है। जे कॉलम में डेसिमल नंबर यानी अशारिये वाले इंसो का मैंने सेट किया हुआ है कि मिसाल यहाँ पे जो है हम सिर्फ 2.5 से लेकर 10.5 तक एंट्री कर सकते हैं, यानी 2.6 हम करें तो कर सकते हैं, 2.4 हम करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये कंडीशन डाली हुई है कि इन सेल्स में सिर्फ 2.5 से लेकर 10.5 तक जो है डंडा एंटर होगा। अगर मैं यहाँ रिट्राई कर लूँ तो अगर मैं यहाँ पे 10.5 एंटर कर लूँ तो एंटर होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10.51 एंटर कर लूँ तो भी एंटर नहीं होगा। ये डेटा वैलिडेशन से सही ऑप्शन मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है, यानी सिर्फ डेसिमल नंबर डेसिमल 2.5 से लेकर डेसिमल 10.5 तक एंट्री करने के लिए। और इसके बाद हमारे पास रेटिंग पॉइंट्स है। रेटिंग पॉइंट्स इसमें मैंने रेटिंग का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है, वो नंबर्स के थ्रू यानी 0 से लेकर 10 तक जो है कोई भी रेटिंग यहाँ पे बंदा दे सकता है। सही, अगर मतलब 0-1 हम कर लेते हैं तब भी नहीं होगा, और अगर हम यहाँ पे 11 कर ले तब भी नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे अगर क्या करें 9 एंटर करें, 10 एंटर करें या 0 एंटर करें तो ये एंटर होगा। तो ये ऑप्शन भी डेटा वैलिडेशन के थ्रू मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। आगे जाकर इंशाल्लाह इसके डेटा वैलिडेशन की पूरी तफसील मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी दूसरी शीट पे हम आ जाते हैं। दूसरी शीट पे मैंने क्या किया हुआ है, दूसरी शीट पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। इस लिस्ट में कंट्री और सिटी का टेबल मैंने बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर कंट्री में अगर मैं यहाँ से इस ड्रॉप डाउन में से कोई भी कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लूँ और फिर आगे सिटी वाले सेल में क्या कर लो, यहाँ से दोबारा मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करूँ
तो यहाँ पे मुझे मतलब उसी कंट्री के क्या होंगे, लिस्ट सिटीज के नाम आएंगे। अभी मैंने क्या किया है, पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से सामने वाले सेल में मैं ये ड्रॉप डाउन मेनू वाला जो टैब है इसके ऊपर जब क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या आएंगे, पाकिस्तान की सिटीज आएंगे। और अगर मैं यहाँ से कोई और सिटी सेलेक्ट कर लूँ तो मुझे क्या होगा, अभी सिटीज वाले ड्रॉप डाउन बटन पे जब मैं क्लिक कर लूँ तो यहाँ मतलब यूएई के सिर्फ जो होंगे क्या होगा, सिटीज जो है मेरे सामने आएंगे। तो ये लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, ये भी हम आगे जाके इंशाल्लाह इसके बारे में सीखेंगे किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और थर्ड शीट में जो नाम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, देख लो ये सारे नाम वही हैं। पाकिस्तान के नीचे जो है उनकी सिटीज़ के नाम लिखे हुए मैंने, यूएई के नीचे वो नाम मैंने लिखे हुए हैं जो यूएई की सिटीज़ हैं, और सऊदी अरेबिया के नीचे मैंने सऊदी अरेबिया की सिटीज़ के नाम लिखे हैं, और बाकी मुल्क इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और नेपाल के नीचे मैंने उनके अपने सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ से ये सारा डेटा उठा के मैंने यहाँ पे जो है डेटा वैलिडेशन के थ्रू, सॉरी फार्मूला के थ्रू जो है सारा क्या किया हुआ है यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अभी आगे जाके हम क्या करेंगे, इस शीट के मज़ीद तफसील के बारे में जानेंगे कि ये शीट जो है मैंने किस तरह तैयार की हुई है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ए कॉलम पे एनी वैल्यू वाला ऑप्शन मैंने कैसे इनेबल छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, ये नंबर्स जो है सीरियल नंबर वाले, जिस हद से लेकर जिस रेंज से लेकर जोन से रेंज तक मैंने ये अप्लाई करना है उसी रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद डेटा में आ जाऊँगा और डेटा में डेटा वैलिडेशन में आ जाऊँगा। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ से सबसे पहले जो बटन बनी हुई है वो सेटिंग की है, दूसरी इनपुट मैसेज की है और तीसरी एरर अलर्ट्स की है। इन सेटिंग में जो मतलब सेटिंग मैंने डालनी है वो यहाँ से मैं डालूंगा। इनपुट मैसेज में मैं एक मैसेज डाल सकता हूँ। ये मैसेज जब मैं डालूँ किसी सेल्स या किसी रेंज के ऊपर तो फिर उसी सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद वही इनपुट मैसेज आएगा जिस तरह यहाँ से लैंडलाइन नंबर के ऊपर आ रहा था। और एयर अलर्ट्स में मैं तीन किस्म के जो है एयर अलर्ट जो है वो सेट कर सकता हूँ। पहले स्टॉप, दूसरा वार्निंग और तीसरा इंफॉर्मेशन। ये तीन किस्म के वार्निंग अलर्ट्स क्या है और किस तरीके से हम सेट करेंगे ये अभी आगे मुख्तलिफ टेबल मुख्तलिफ रेंज जो है डेटा का उसके ऊपर हम अभी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक कॉलम के डेटा रेंज दिखानी है कि इस पे सेटिंग में मैंने एनी वैल्यू वाला ऑप्शन इनेबल छोड़ा है। तो एनी वैल्यू में वो हम यहाँ से इस रेंज में किसी किस्म का डेटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। अल्फाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा या सिंबल्स वगैरह सारे किस्म का डेटा हम यहाँ से इस रेंज में एंटर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है बी कॉलम में हमने नेम ऑफ क्लाइंट्स। तो नेम ऑफ क्लाइंट जिस रेंज में मैंने फार्मूला अप्लाई करना है, मैंने कोई वैलिडेशन देनी है, उस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद डेटा में आ जाऊँगा, डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन में आ जाऊँगा और फिर दोबारा से डेटा वैलिडेशन में आ जाऊँगा। और यहाँ से जो है सेटिंग, और सेटिंग में क्या कर लूँगा, मैं यहाँ से कस्टम ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ ये रूल्स देनी है कि इस एरिया में, इस रेंज में, इन सेल्स में सिर्फ जो है टेक्स्ट डेटा एंटर होगा। टेक्स्ट डेटा के अलावा कोई किसी किस्म का डेटा एंटर नहीं होगा। और अगर कोई यूजर एंटर करता है तो उसको एक एरर अलर्ट का मैसेज सामने आए ताकि वो अपना डेटा जो है वो सही कर सके। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा वैलिडेशन हम क्यों लगाते हैं अपने बुकमार्क्स, अपने वर्कबुक्स या अपने शीट्स के ऊपर, क्योंकि अब हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे यूजर्स जो होते हैं कंपनी में वो मुख्तलिफ किस्म के डेटा एंटर करते हैं और फिर आगे जाके उसमें जो है हमें बग्स निकालना, गलतियाँ वगैरह निकालना मुश्किल होती है। तो शुरू से हम जब ये डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन जो है अपने शीट या वर्कबुक्स के ऊपर जो है इनेबल करते हैं तो फिर मैं यूजर को डेटा फीड करने में मुश्किल पेश आती है और ना बतौर एडमिन हमें। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शंस जो है, ये रूल्स जो है ये अप्लाई करना होता है हमें। तो सबसे पहले
कि क्या यहाँ पे सेटिंग में मैंने कस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से फिर फार्मूला मैंने एंटर किया हुआ है इक्वल टू, जिस तरह हमारा एक्सेल के रूल्स है कि हमारा कोई भी फार्मूला इक्वल साइन से शुरू हो जाता है होता है। तो मैंने क्या फार्मूला यहाँ पे एनेबल किया हुआ है, इस टेक्स्ट B2 यानी B2 कॉलम B2 सेल में जो डेटा है ये टेक्स्ट है इक्वल टू ट्रू। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से हम इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर हमारा एक्सेल का फार्मूला इक्वल साइन से शुरू होता है और इस टेक्स्ट ब्रैकेट शुरू ए कॉलम 7 नंबर रो, मैंने मैनुअली भी इसको A7 कर सकता हूं। अगर मैनुअली नहीं करना मैंने तो मैं क्या कर लूंगा, यहां से इसके ऊपर तो ब्रैकेट शुरू करके मैं मैनुअल में माउस के जरिए से इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा और ब्रैकेट बंद कर लूंगा। इसके बाद इक्वल टू साइन और फिर यहां से मैं क्या कर लूंगा, ट्रू लिख लूंगा। यानी अगर ए कॉलम के 7 नंबर रो में जो डेटा है ये टेक्स्ट है तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो ये तो देखो हमारे पास फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया कि ए कॉलम के 7 नंबर रो में यानी A7 सेल में जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो नंबर्स हैं, तो इसीलिए ये फॉल्स आ गया। अगर यहाँ से मैं ए बी इसमें लिख लूँ तो ये हमारे पास टेक्स्ट डेटा है, अल्फाबेटिक डेटा है, तो मैं एंटर कर लूँ तो ये ट्रू आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो फार्मूला मैंने फीड किया हुआ है टेक्स्ट के लिए तो वो क्या है, डेटा वैलिडेशन में आके एक दफा हम फिर कर ले देख लें। ये कस्टम फार्मूला मैंने एंटर किया हुआ है और ये क्या है, इस टेक्स्ट B2 यानी बी कॉलम के 2 नंबर रो सही इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू है। तो अगर ट्रू होगा तो फीट होगा, ट्रू नहीं होगा तो फीट नहीं होगा। इनपुट मैसेज मैंने इस पर कोई किस्म की नहीं डाली, सही है। और यहाँ से एरर अलर्ट्स में मैंने स्टाफ वाला जो एरर अलर्ट है वो बनाया हुआ है यहाँ पे। और स्टाफ का मतलब ये है कि मतलब यूजर आगे तब तक नहीं जा सकता जब तक वो सही डेटा जो है यहाँ पे सेल में एंटर ना करे। टाइटल जो मैंने डाली है, मैंने मैनुअल टाइटल उर्दू लैंग्वेज में डाली है, आप लोग भी यहाँ उर्दू में डाल सकते हो। कोई भी टाइटल, कोई भी नोटिफिकेशन, सही है, जो हमारे यूजर को। इसके बाद ओके कर लेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये सेटिंग हो गया कस्टम फार्मूला की मदद से। और इसके अलावा नोटिफिकेशन अलर्ट भी है, हमने क्या किया, इस पे इनेबल किया, सही है। नेक्स्ट में हमारे पास जो मोबाइल नंबर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस पे हम मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो 10 नंबर होते हैं, सही है। तो हमने क्या करना है, 10 नंबर यहाँ पे इनेबल करने हैं। अगर कोई भी नंबर मोबाइल नंबर 10 हिंसों के बराबर हो तो वो यहाँ पे एंटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं इस रेंज को क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा और फिर डेटा में आ जाऊंगा और फिर डेटा वैलिडेशन में आ जाऊंगा। और डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ से सेटिंग, और सेटिंग में जो है मैं टेक्स्ट लेंथ लिखूंगा कि टेक्स्ट लेंथ आपने क्या करनी है, इनेबल करनी है इक्वल टू जो बराबर हो 10 अल्फाबेट या 10 नंबर के। तो अगर ये 10 नंबर के बराबर ना हो तो फिर ये क्या होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, सही है। और इस पे इनपुट मैसेज भी मैंने कोई नहीं डाली। और एरर अलर्ट जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है वो भी है स्टॉप, यानी स्टॉप ऐसा एरर अलर्ट है जिसमें एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन नहीं है, या एक रिट्राई है और एक कैंसिल है, सही है। तो मैंने यहाँ पे ये डाली हुई है। और टाइटल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कस्टम डिफाइंड है मेरा, मैंने खुद डिफाइन किया हुआ है। अगर मैंने इसको डिफाइन नहीं करना तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वो एक्सेल जो है, ऑफिस जो है, वो मुझे अपनी मर्जी से कोई एरर अलर्ट देगा, सही है। लेकिन मैंने ये इसीलिए यहाँ पे कस्टमाइज एरर अलर्ट वाला मैसेज विद टाइटल डाला हुआ है ताकि मेरे यूजर को पता हो कि इसमें एरर तो मुझे दे रहा है ये, लेकिन क्या मैंने एंटर करना है। तो उसको अगर एक मरतबा उसने गलत डेटा एंटर किया और उससे भूल गया होगा वो, या उसको पता ना हो, तो मैं ऑटोमेटिकली उस एरर अलर्ट से उसको ये पता चलेगा कि उसने 10 हिंसे जो हैं, 10 नंबर्स जो हैं एंटर करने हैं। अगर वो 9 या 11 एंटर करता है या इससे कम एंटर करता है तो एक्सेप्ट क्या नहीं होगा। तो ये मैं यहाँ से इस तरीके से क्या करूँगा, टेक्स्ट लेंथ जो है या लिमिटेशन जो है यहाँ से इनेबल करूँगा।
डी कॉलम में CNIC नंबर जो है मैंने यहाँ पे ये रूल्स जो है इनेबल करनी है कि अगर मेरे इस टेबल में एक शनाख्ती कार्ड नंबर CNIC नंबर एक मरतबा एंटर हो जाए तो दोबारा उसकी इन्वेंट्री नहीं होनी। सही है, तो ये मैंने यहाँ से क्या कर लिया, ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डेटा और डेटा वैलिडेशन में मैं आ गया। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ से सिटिंग में दोबारा मैंने कस्टम फार्मूला जो है एंटर करना है और यहाँ पे मैंने क्या देना है, काउंट इफ वाला फंक्शन देनी है कि अगर डी कॉलम में, सही है, डी कॉलम में जो डेटा मतलब एक मरतबा एंटर हो, जो D1 में एंटर हुआ हो तो वो दोबारा एंटर ना हो। तो ये क्या, कौन सा फंक्शन में फार्मूला मैंने दिया हुआ है, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट शुरू D यानी डी कॉलम और कॉमा D2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 1। तो ये जो है मैंने क्या, ये फार्मूला यहाँ से दिया हुआ है। और इनपुट मैसेज भी मैंने यहाँ पे कोई नहीं डाली। एरर अलर्ट जो मैंने यहाँ पे डाली है वो भी स्टाफ वाली डाली है, आपने भी स्टाफ वाली डालनी है, वो इंफॉर्मेशन जो है वार्निंग वाली नहीं डालनी, क्योंकि ये डेटा भी, इस तरह के डेटा भी हसास डेटा होता है, वो भी बार बार जो है मतलब अगर एंटर हो तो उससे वो सारा सब कुछ जो है हमें क्या होगा, हमारा डेटा और रूल्स जो है वो खराब होंगे। तो यहाँ से टाइटल अपनी मर्जी का, डिस्क्रिप्शन या मैसेज अपनी मर्जी का, और मैसेज में भी ऐसा कस्टमाइज मैसेज ताकि हमारे यूजर को पता चले कि जो डेटा मैं एंटर कर रहा हूँ वो क्यों अलर्ट जो है मुझे दे रहा है। तो मैसेज जो भी हो हमने क्या करना है, कस्टमाइज करना है ताकि हमारे यूजर को पता चले कि हमें गलती कहाँ पे कर रहा हूँ और कौन सा डेटा मैंने एंटर करना है। अभी जो है ई कॉलम पे जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में मैंने भी कोई लिमिटेशन लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे जो एरर अलर्ट्स में मैंने दिखानी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या, वो मैंने इंफॉर्मेशन वाली रखी है। तो ये मैं कैसे इनेबल करूँगा, यहाँ से जिस डेटा पे मैंने अभी वैलिडेशन लगानी है उस लोकेशन, उस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं डेटा में आ जाऊंगा, डेटा में से डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन में से सिटिंग, और सिटिंग पे मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से डेट डालनी है, यानी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट ही होती है, तो इसीलिए मैंने जो है अलाउ करना है यहाँ पे सिर्फ डेट, और डेटा जो है मैंने डालनी है बिटवीन में से, मतलब किसी खास डेट से लेकर किसी खास डेट तक। हम हिसाब कर लेंगे कि आज से के डेटा से लेकर आगे तक मतलब जो यूजर हो उसके 18 साल बराबर हो। सही है, तो यहाँ पे मैंने 2010 लिखा है, मतलब 1 जनवरी 2010 लिखा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 2011 कर लेता हूँ। और यहाँ से मैंने जो एरर अलर्ट डाला हुआ है वो मैंने सिर्फ वार्निंग डाली है, क्योंकि हमारा एप्लीकेंट जो है, हमारा क्लाइंट जो है वो ये भी मुमकिन हो सकता है कि 18 साल से कम हो। सही है, तो फिर क्या करना होगा, हमने सिर्फ यहाँ पे ये रिलैक्सेशन दी हुई है यहाँ पे कि मतलब 18 साल से कम हो तो चलो ठीक है, आप उसकी एंट्री कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको वार्निंग आएगा कि आप जिस बंदे की एंट्री कर रहे हो वो 18 साल से कम है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कस्टम डिफाइन करेंगे अपने टाइटल एरर अलर्ट वाले टाइटल को और एरर अलर्ट वाले मैसेज को, ताकि हमारे यूजर को क्या हो, ये खबर हो कि ये जो मैं मतलब एंट्री कर रहा हूँ इस बंदे की उम्र 18 साल से कम है। सही है, तो ये इस तरीके से मैं करूँगा, और यहाँ पे इनपुट मैसेज मैंने कोई नहीं डाली। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेट लिमिटेशन जो है अपने सेल्स में अपने खास रेंज में सेट कर सकते हैं। हमारे पास एफ कॉलम है, एफ कॉलम में क्या है, अपॉइंटमेंट टाइम है। अपॉइंटमेंट टाइम मैंने ये हमारे रूल्स के मुताबिक 9 से लेकर 6 तक, यानी ऑफिस टाइमिंग में सिर्फ अपॉइंटमेंट हमने देनी है। अगर कोई अपॉइंटमेंट ऑफिस टाइम से पहले यानी 9 बजे से पहले और 6 बजे के बाद लेता है तब अलाउ नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ से डेटा और डेटा वैलिडेशन पे आके मैंने यहाँ से सिटिंग में से टाइम जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है कि सेल्स में जो है क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ टाइम की एंट्री करोगे, और टाइम भी कौन सा, 9 और 6 के बीचों बीच। सही है, अगर 9 और 6 के बीचों बीच नहीं होगा तो फिर यहाँ से क्या होगा,
एरर जाएगा, और वो भी कौन सा एरर अलर्ट जाएगा? स्टॉप वाला जाएगा। सही है, क्योंकि 9 से पहले और 6 के बाद हमने कोई अफॉर्मेंट नहीं देनी। अगर यूजर ने गलती से टाइम की एंट्री वो कर भी लेता है तो उसको ये स्टॉप मैसेज जाएगा कि गलत वक्त दर्ज किया गया है। बराए करम 9 से सुबह 9 से शाम 6 तक के दरमियान वक्त दर्ज करें। इस तरह का कोई भी कस्टमाइज मैसेज आप किसी भी ज़बान में अपनी मर्जी से यहाँ से दे सकते हो। एज वाले कॉलम में यानी जी कॉलम में मैंने सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे जो लिमिटेशन अप्लाई की हुई हैं वो नंबर के हैं, यानी हम इस सेल्स में कोई सिंबल्स सही है नहीं एंटर कर सकते, कोई नंबर्स एंटर कर सकते हैं लेकिन कोई अल्फाबेट्स एंटर नहीं कर सकते, यानी कोई टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते, या कोई अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है वो एंटर नहीं कर सकते। इन सेल पे हमने ये वैलिडेशन लगाई हुई है कि ये सेल सिर्फ और सिर्फ जो है वो किस लिए? न्यूमेरिक डेटा के लिए, नंबर्स के लिए। तो इस वैलिडेशन को लगाने के लिए हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से डेटा वैलिडेशन के ऊपर आएंगे और यहां से सेटिंग में से कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यानी मैंने अलाउ करना है कस्टम, कौन सा? इस यहाँ पे मैंने कस्टम फार्मूला सिर्फ देना है, यानी इससे पहले वाले जिस कॉलम पे मैंने टेक्स्ट अलाउ किया था वहां पे मैंने फार्मूला दिया था इज टेक्स्ट इक्वल टू ट्रू, यानी रेंज जो हम रेंज के बाद मैंने इक्वल टू ट्रू लिखा था, और यहां पे मैंने क्या किया है? इक्वल साइन इज इक्वल टू इक्वल टू इज नंबर रेंज यानी जी कॉलम G2 कॉलम सेल और इक्वल टू ट्रू। यानी यहाँ पे जो फार्मूला मैंने एंटर किया हुआ है वो इस तरह है कि इज नंबर वाली फंक्शन जो है मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, और G2 ब्रैकेट ब्रैकेट बंद इक्वल टू ट्रू, यानी G2 वाले सेल में जो डेटा है अगर वो नंबर हो तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। मिसाल अगर मैंने यहाँ पे ए लिख ली तो अभी तो मैंने वहां पे वो मतलब सेटिंग लगाई हुई है इसलिए डेटा एंटर नहीं हो रहा, तो अगर मिसाल अगर ये नंबर हो तो ये फिर यहाँ पे फॉल्स होगा, जिस तरह ये टेक्स्ट डेटा पे यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। और अगर ये मतलब नंबर हो तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? जिस तरह अभी देखो नंबर है G2 में, जी कॉलम के 2 नंबर रो में, तो फिर ट्रू आ रहा है। सही है, तो हम कस्टमाइज फार्मूला जो है वो इस तरतीब से दे सकते हैं। आगे हमारे पास H कॉलम में हमने क्या किया हुआ है? हमने यहाँ से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है जहाँ से हम मिसाल ये क्लाइंट जो हमारा है किसी भी सिटी से ताल्लुक रखता है तो हम उसको मैन्युअली यहाँ से मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम उसकी सिटी जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और ये सिटी हमारे पास कोई भी हो सकती है। और अगर हमारे पास ये सिटी हमारे लिस्ट में ना हो तो हम यहाँ से मिसाल अगर चाहे इसको मैन्युअली एंटर करना चाहे तो अगर मैं एंटर कर लो यहाँ से तो ये मुझे वार्निंग सिर्फ दे रहा है कि ये शहर पेरिसत में नहीं है। आप क्या करना चाहते हो? आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? अगर मैं कंटिन्यू पे यस कर लूँ तो ये मेरे साथ क्या हो जाएगा? यहाँ से बस ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट सेल के ऊपर इन्वेंट्री के लिए मतलब चला जाएगा हमारा यूजर। तो इसी तरीके से हम ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर हमारा कोई शहर मौजूद ना हो तो हम मैन्युअली एक्स्ट्रा भी एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे वार्निंग जो है एनेबल की हुई है। अभी मैं जिस रेंज पे मैं ये सिटीज वाला कस्टमाइज लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं इस एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद मैं डेटा पे आ जाऊंगा। डेटा में से मैं डेटा वैलिडेशन और यहाँ से सेटिंग में मैंने जो है अलाउ किया हुआ है कि इन सारों पे मुझे लिस्ट शो हो। कौन सी लिस्ट शो हो? यहाँ से सोर्स जो है रेंज जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रेंज मैं सिर्फ इस महसूस डेटा का सेलेक्ट कर सकता हूँ और अगर मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा
सेल सेलेक्ट करने हैं, रेंज सेलेक्ट करना है तो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा मैं इसलिए सेलेक्ट किस लिए सेलेक्ट करूंगा ये भी मैं अभी आपको बताता चलो कि ये रेंज मैंने सेलेक्ट की और दोबारा स्टेप पे आ गया, और यहां से फिर मैंने इनपुट मैसेज देनी है तो दे दूंगा, नहीं देनी तो वैसे ही छोड़ लूंगा। और एरर अलर्ट में यहाँ पे वार्निंग मैंने दी हुई है, सेलेक्ट की हुई है, और यहाँ पे टाइटल सिर्फ मैंने ये डाली हुई है कि रुको ये शहर पेरसत में नहीं है। मिसाल अगर हमारे पास हमारा कोई भी सिटी हम एंटर कर सकते हैं और वो हमारे लिस्ट में ना हो तो वो हमें ये मैसेज देगा कि आपका नाम जो है वो लिस्ट या पेरसत में नहीं है। आप क्या करें, आप दोबारा आप क्या करना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं इसको छोड़ के, या मतलब आप इसको दोबारा एंटर करना चाहते हैं। मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ, और फिर जब मैं यहाँ से दोबारा आप लोगों को बताते चलूँ, मिसाल यहाँ से मैंने कोई भी सिटी का नाम यहाँ पे एंटर कर लिया और हमारे लिस्ट में ना हो तो वो हमें ये वार्निंग वाला अलर्ट जो है देगा। तो मैं इसको नो कर लूँ तो ये दोबारा वही रह जाएगा, और दोबारा मैं क्या कर लूंगा, इस लिस्ट से मैं ड्रॉप डाउन मेनू में आके ड्रॉप डाउन लिस्ट में आके यहाँ से कोई भी सेल जो है सेलेक्ट कर लूंगा। अभी हमने जिस तरह अपने रेंज में एक्स्ट्रा एरिया 2-3 सेल्स जो है सेलेक्ट किए थे, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे सवाबी लिख लूँ, यहाँ पे बुनियर लिख लूँ, और मैं दोबारा अपने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाऊं तो देख लो मेरे साथ सवाबी और बुनियर जो है वो भी इस सेल में होंगे। या मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर मर्दान डिलीट कर लूँ और यहाँ से मैं दोबारा अपने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले टैब के ऊपर क्लिक कर लूँ तो ये देखो मर्दान वाला एरिया जो है खाली रह गया। तो इसी तरीके से हम अपना मैनुअल ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आई कॉलम में लैंडलाइन नंबर है। लैंडलाइन पे मैंने कोई किसी किस्म की रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाई, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन लगाई हुई है। वो कैसी लगाई हुई है मैं आप लोगों को बताता जाऊं। ये लैंडलाइन नंबर पे मैंने कोई अलर्ट वैलिडेशन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आजकल के दौर में हर घर में अभी मोबाइल फोन होता है, अमूमन लैंडलाइन नहीं होता, तो मैंने इसलिए इस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगाई। सेल्स रेंज जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं डेटा पे आ जाऊंगा, फिर मैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर आ जाऊंगा, और यहाँ से सेटिंग में देख ले किसी किस्म की मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई, सिर्फ यहाँ से अलाउ किया है एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इनपुट मैसेज में मैंने टाइटल दर्ज किया हुआ है और इनपुट मैसेज दर्ज किया हुआ है, ताकि मतलब इस सेल्स में से हमारा यूजर कोई सेल सेलेक्ट कर ले तो उसको ये मैसेज हो कि अगर आप कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है तो इससे खाली छोड़ ले। मतलब उसको पता होगा कि ये सेल जो है लाजमी नहीं है कि मैं इसमें एंट्री करूं, इसको मैं खाली छोड़ सकता हूं। इनपुट मैसेज इसलिए होता है। और यहाँ से एरर अलर्ट जो है वो मैंने भी कोई नहीं डाली, सही है, वो मैंने खाली जोड़ी है। और इसको मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से मिसाल अगर मैं आ जाऊं, मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख भी लूं तो एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से अगर मैं मिसाल इसमें ABC लिख लूं तो भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैंने एनी वैल्यू जो है वो इस पे इनेबल किया हुआ है। अच्छा, जे कॉलम में मैंने जो वैलिडेशन लगाई हुई है वो डेसिमल वाली वैलिडेशन लगाई हुई है। कौन सी, यानी अशारे वाले, यानी एरिया सेलेक्ट कर लूंगा मैं और फिर मैं डेटा में आ जाऊंगा, और डेटा में से मैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर आ जाऊंगा, और यहाँ से सेटिंग में मैं यहाँ से अलाउ कर लूंगा कि सिर्फ डेसिमल वाला मतलब डेटा ऑप्शन अलाउ कर लेता हूँ, और यहाँ से फिर मैंने डेटा और फिर बिटवीन, यानी बिटवीन में से कौन से 2.5 से लेकर 10.5 वाली रेंज मैंने दी हुई है कि इस रेंज में आप क्या कोई यूजर क्या करेगा, डेटा एंटर करेगा। 2.5 से यानी 2.4 अगर वो एंटर करे, और यहाँ से 10.5 से 10.6 अगर वो एंटर करे तब भी अलाउ नहीं होगा। उसने रेंज, इसी रेंज के मुताबिक जो है यूजर ने डेटा एंटर करने हैं। इनपुट मैसेज मैंने कोई नहीं डाला, एरर अलर्ट मैंने स्टाफ डाली हुई है, और यहाँ पे मैंने कोई मैसेज नहीं लिखे। यहाँ पे मैंने मैसेज इसलिए नहीं लिखे ताकि मुझे बस ऑटोमेटिकली क्या होगा, अभी हमें बाय डिफॉल्ट जो मैसेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल का वो दिखाई देगा। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, और अभी मिसाल मैंने यहाँ पे 2.4
जो है लिख लिया तो देखो मेरे पास मैसेज आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइटल है यहाँ पे, और ये कह रहा है द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ये बाय डिफॉल्ट मैसेज है, मैंने कोई मैसेज यहाँ पे टाइप नहीं किया। यानी अगर हम कोई मैसेज टाइप नहीं भी करते तो फिर हमें क्या होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है अपने तरफ से बस मैसेज देगा हेडिंग के साथ। और सिर्फ हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ वही मैसेज जो है वो सेलेक्ट करनी है जो उनसे मैसेज आपने लेके आनी होती है। मिसाल डेटा में आ गया और गए हम, और यहाँ से मैंने डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से मैंने सिर्फ स्टॉप। अगर मैं यहाँ से वार्निंग कर लूँ और ओके कर लूँ फिर देख ले क्या होता है। यहाँ से 2.5 और एंटर में कर लो, देखो वार्निंग वाला मैसेज आ रहा है। अभी मुझे ये रिलैक्सेशन दे रहा है कि आपने क्या करना है, इग्नोर करना है या आपने दोबारा ट्राई करनी है। सही है, आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैंने स्ट्रिक्टली ये रिस्ट्रिक्शन देनी है। मैं ऑप्शन नहीं दे सकता अपने यूजर को कि वो इसमें क्या करे, मतलब गलत डेटा फीड करे। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ऑप्शन जो है स्टाइल जो है वो एरर अलर्ट का वो स्टॉप लगाया है। तो इसी तरीके से हम डेसिमल पे अपना जो रेंज है वो लगा सकते हैं। रेटिंग पे मैंने वोल नंबर्स लगाए हुए हैं। वोल नंबर्स कैसे, मिसाल के तौर पर अभी हमारी वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो चल रहा है। आप लोगों को अगर ये पसंद आया है तो 0 से लेकर 10 तक आप इस पे रेटिंग दे सकते हो। इस तरह यहाँ पे भी रेटिंग पॉइंट्स जो है, मतलब अगर कोई क्लाइंट हमारा मुतमईन हो तो वो यहाँ से रेटिंग पॉइंट्स वो हमें दे सकता है। सही है, या जोन से रेटिंग पॉइंट उसने हमें दिए हो या देना चाहते हो तो वो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो इसके लिए हम वैलिडेशन किस तरह लगाएंगे, डेटा रेंज सेलेक्ट करके डेटा ऑप्शन और फिर डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से सेटिंग में से वोल अलाउ कर लेंगे, वोल नंबर क्या कर अलाउ कर लेंगे, वोल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन 0 to 10, यानी 0 से लेकर 10 तक वो हमें क्या कर सकता है, हम इन सेल्स में रेटिंग दे सकते हैं, नंबर एंटर कर सकते हैं। इनपुट मैसेज कोई नहीं डाला मैंने, एरर अलर्ट मैंने स्टॉप डाला है, और टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा है तस्दीकी खराबी। तस्दीकी खराबी क्या, बराए करम 10 या इससे कम अदद दर्ज करें। सही है, ये मैसेज मुझे मतलब हमें हमारे यूजर को दिखाई देगा। तो ओके कर लेता हूँ। यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं -1 एंटर कर लेता हूँ, तब भी एंटर नहीं होगा, रिट्राई वाला आएगा मैसेज। और अगर मैं 11 कर लूँ तब भी नहीं आएगा, रिट्राई वाला मैसेज आएगा और साथ में तस्दीकी खराबी बताएगा, और यहाँ हमें बताएगा कि 10 या 10 से कम अदद जो है वो एंटर करे। तो मैं अगर यहाँ पे रिट्राई करके 10 एंटर करूँ तो एक्सेप्ट करेगा, अगर मैं 9 एंटर करूँ तब भी एक्सेप्ट करेगा, अगर मैं 1 एंटर करूँ तब भी एक्सेप्ट करेगा, और अगर मैं 0 एंटर करूँ तब भी एक्सेप्ट करेगा। तो इसी तरीके से हम रेटिंग पॉइंट्स या मतलब वोल नंबर्स अपने खास सेल्स के ऊपर खास रेंज में जो है वो इनेबल कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल का जो इनसाइड वैलिडेशन हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया, वो हम किस तरीके से करते हैं, और हम इस शीट पे मैंने किस तरह इम्प्लाई किए थे वो आप लोगों को दिखा दिए। नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट शीट में मैंने डेटा वैलिडेशन लगाई हुई है ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली। ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली ये आउटसाइड मतलब एक किस्म की डेटा वैलिडेशन है। हम ये किस तरीके से करेंगे, अभी मैं शीट 2 पे आ जाता हूँ। तो शीट 2 में हमारे पास देख ले गया है कंट्रीज और सिटीज के नाम है। तो ये कंट्री और सिटी, कंट्री के नीचे जब जो मेरा नाम जहाँ से मैं जोन से कंट्री का नाम उठा लो तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसकी सिटीज का लिस्ट आएगा। तो ये सिटीज का लिस्ट मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ से कंट्री और सिटी का टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। कंट्री और सिटी का टाइटल कॉपी करने के बाद फिर मैं क्या कर लूंगा, अभी मैं देख लो सिटी के नीचे मैंने सेल सेलेक्ट की लेकिन कोई भी मतलब ड्रॉप डाउन वाला बटन नजर नहीं आ रहा। तो इसके बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डेटा पे आ जाऊंगा, फिर मैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर आ जाऊंगा। डेटा वैलिडेशन में मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा, और लिस्ट से जोन से रेंज से मैंने डेटा लेके आनी है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा।
ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं ओके कर लूंगा। तो देखो ये यहाँ से मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है बन गया, पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक 6 कंट्रीज का जो लिस्ट है वो बन गया। अभी मैं जोन सी कंट्री का नाम सेलेक्ट करता हूँ, सामने उसी का सिटीज का लिस्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनकी सिटीज का लिस्ट नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए दोबारा से उसके लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ पे जो सिटीज लिखे हैं इन सिटीज का मैं पहले लिस्ट बनाऊंगा इसकी कंट्री के नाम से। तो ये लिस्ट बनाने के लिए मैं सारों को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट F3 के ऊपर क्लिक करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट F3 के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से टॉप रो दूंगा और टॉप रो का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ओके करूंगा। तो ये सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं वापस अपने मतलब दूसरे शीट पे आ जाऊंगा और सिटी वाले सेल के ऊपर क्लिक कर लूंगा और फिर डेटा, और डेटा से मैं दोबारा डेटा वैलिडेशन के ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ से सिटिंग में मैं यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैंने एक फार्मूला देना है। वो फार्मूला क्या है, इक्वल के साइन से एक्सेल का फार्मूला शुरू होता है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल का इक्वल का साइन दे देता हूँ और उसके बाद जो है इनडायरेक्ट लिख लेता हूँ। इनडायरेक्ट के बाद मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, रेंज दूंगा कि मतलब ये E2 कॉलम जो है इसमें जौन सा भी डेटा आता है कंट्री आती है उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे और फिर यहाँ से मैं ओके कर लूंगा। तो अभी देखो मैंने यहाँ से मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे सिटीज में मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। इस लिस्ट में वही सिटीज आएंगे जो पाकिस्तान के नीचे यहाँ पे मतलब सिटीज के नाम में लिस्ट है। और अगर मिसाल यहाँ से मैं कोई और कंट्री सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ से वही नाम आएंगे जो सिटीज के जो मतलब उसी कंट्री के मतलब यूनाइटेड किंगडम के जो है सिटीज हो। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो से आप काफ़ी हद तक डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल सीख गए होंगे और आगे जाके भी मैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।